हाँ जी, सुपर 8 के 2 और मैचेस हो चुके हैं, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो इन दोनों मैच में जिस तरीके का रिजल्ट आया है, इंडिया अपना मैच जीत चुकी है। इंग्लैंड वहां पे 17 ओवर में 180 प्लस का टारगेट चेज कर जाता है और इंडिया वाले मैच में भी इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म करता है, काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस इंडिया टीम ने दिया है और इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत सारे कंसर्न्स भी उठते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के मैच की बात करते हैं, क्योंकि हमें इंडिया की ही पड़ी है। इंग्लैंड के बारे में बाद में बात करेंगे और काफ़ी सारी बातें हैं इंग्लैंड के बारे में करने को। बट इंडिया के मैच में जब इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करने उतरा, तो हम पिछले 3 मैचेस से, एक्चुअली में 4 मैच हुए लेकिन कनाडा और इंडिया वाला मैच नहीं हुआ, और उसके बाद भी अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि विराट कोहली ओपनिंग में फिट नहीं होते। बट टीम जिस तरीके से इस अप्रोच को लेके चल रही है, टीम ये मानने को तैयार नहीं और टीम विराट कोहली से ही ओपनिंग करवा रही है। रोहित शर्मा नहीं चले कल एक बार, फिर विराट कोहली नहीं चले और ऋषभ पंत ने कल 11 बॉल पे 20 रन बनाए। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ऋषभ पंत से नहीं है, ना ऋषभ पंत के बैटिंग स्टाइल से है, मुझे उन पे ट्रस्ट भी है। लेकिन 3 नंबर का जो बैटर होता है, वेस्ट इंडीज वाले मैच में आप देख लो कि निकोलस पुरन किस तरीके से 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं। वो पूरी इनिंग को बिल्ड करते, तेज भी खेलते, अटैक भी करते, और उनपे एक वो ट्रस्ट फैक्टर भी है कि वेस्ट इंडीज की टीम से अगर कोई बेस्ट बैट्समैन है तो वो निकोलस पुरन है और वो 3 नंबर पे खेल रहा है। अब हमारे इंडिया टीम में बेस्ट बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली सब के सब कहेंगे, और विराट कोहली को हम ओपनिंग करवा रहे हैं। इस पे एक बात ये भी हो सकती है कि ऋषभ पंत भी कल तीसरे ओवर पे बैटिंग करने आ गए थे, तो इस लिहाज से तो ऋषभ पंत से भी ओपनिंग करवा सकते हैं। और विराट कोहली अगर 3 नंबर पे बैटिंग करने आते तो विराट कोहली भी तीसरे ओवर पे आ जाएंगे। तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि ओपनिंग कर रहे हैं या 3rd नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन एक जो प्रेशर होता है, जो मेंटल प्रेशर होता है कि पहले ओवर से ही आके खड़े होना और वहां पे आपको अटैक करना है, पावर प्ले को यूटिलाइज करना है। बट विराट कोहली अगर यही 3 नंबर पे आए और 1 विकेट डाउन हो, तो वहां पे विराट कोहली की मेंटालिटी होगी कि 2-3 ओवर रुक के खेलता हूं, देख के खेलता हूं, उसके बाद मैं इनिंग को बिल्ड करूंगा, उसके बाद इनिंग को पेस करूंगा। बट विराट कोहली को जब ओपनिंग भेजते हैं तो विराट कोहली पहली बॉल से मारने का देखते हैं, और वो चीज उनसे हो नहीं रही। वो उनका गेम नहीं है, एक नेचुरल गेम होता है। रोहित शर्मा को अगर बोला जाए कि रोहित शर्मा धीरे खेले, तो रोहित शर्मा वो चीज नहीं कर पाएंगे। किसी एक मैच में ये चीज चल जाए, 2 मैच में ये चीज चल जाए, बट रोहित शर्मा का वो स्टाइल नहीं है, वो जिंदगी भर वैसे ही खेलते आए हैं। तो इस मोमेंट पे विराट कोहली से ये बोलना कि आप ओपनिंग करो, आप पहले बॉल से हिट लगाना शुरू करो, ये थोड़ा ज्यादा। और कल विराट कोहली 24 बॉल पे 24 रन बना चुके थे और वहां से विराट कोहली को एक अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी। लेकिन कल फिर एक बार विराट कोहली आउट होके गए, राशिद खान ने उनको आउट किया, और जिस तरीके से वो आउट होके गए, वो कवर्स पे छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए। वहां पे यूजुअली फील्डर नहीं होता। लेकिन अफगानिस्तान की टीम एक ढंग के गेम प्लान के साथ उतरा था कि इंडियन बैटर्स को किस तरीके से बॉलिंग कर, और अफगानिस्तान का बेस्ट डिपार्टमेंट उनकी बॉलिंग है। तो वो इस गेम में अगर कोई डिफरेंस पैदा कर सकते थे तो वो बॉलिंग से ही कर सकते थे, जिसके लिए वो पूरा ट्राई कर रहे थे। और उनका जो प्लान था, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो कमाल का था। शिवम दुबे एक बार फिर से नहीं चले। शिवम दुबे को लेके गए हैं हम, उनसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे। बैटिंग में जिस तरीके से अभी तक बैटिंग की है, 4 मैचेस में कल तक 34 रन थे, एक मैच तो खेला ही नहीं, 3 मैच में एक्चुअली 34 रन थे। और कल के मैच के अगर रन मिला दे तो अब 5 मैच में 44 रन है बस। ये बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। और उसके बाद अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव, कल सूर्य कुमार यादव, इन दोनों टीमों में डिफरेंस थे। अगर सूर्य कुमार यादव वहां पे 50 नहीं मारते तो कल का मैच अफगानिस्तान हमसे जीत भी सकता था। और अभी तक इंडिया के लिए अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो है कि हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना, और अक्षर पटेल जो आईपीएल का फॉर्म था उसको अभी तक लेके आए हैं। और अभी तक जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है, फील्डिंग में भी है। रविंद्र जडेजा के होने की वजह से अक्षर पटेल की ज्यादा बातें नहीं होती, अक्षर पटेल को टीम में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि दोनों ही सेम स्टाइल ऑफ प्लेयर है। लेकिन अब जिस तरीके से साथ में खेलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा को प्रेशर ही इस चीज से फील हो रहा है कि अक्षर पटेल उनके सब्स्टिट्यूट है और वो इस टीम में है। ये मेरी रीडिंग है, ये गलत भी हो सकती है और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर ये रीडिंग गलत होती है। बट अभी तक अक्षर पटेल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अक्षर पटेल बाय फार रविंद्र जडेजा को बहुत पीछे छोड़ के रखा हुआ। अब यहां से इंडिया टीम को देखना पड़ेगा कि वो दोनों को साथ में खिलाना चाहते हैं या फिर नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि जडेजा अभी बॉलिंग में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेड है, बैटिंग में वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेड है, फील्डिंग में उनके कोई भी डाउट नहीं करेगा। फील्डिंग बाय फार जडेजा से बेटर फील्डर है नहीं। तो ये सब होने के बाद इंडिया के पास अभी तक जो पॉजिटिव इंडिया के पास है 5 मैच खेलने के बाद, वो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के ना चलने के बावजूद
इंडिया अपने सारे मैचेस जीतता आ रहा है। अक्षर पटेल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऋषभ पंत की कीपिंग अच्छी हो रही है, बैटिंग में भी वो अच्छा कर रहे हैं। बट कंसर्न सिर्फ ये है कि थर्ड नंबर पे जो बैटिंग करने आ रहा है उस पर जितना ट्रस्ट होना चाहिए वो अभी तक एटलीस्ट मैं नहीं कर पाया। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट अभी तक मैं वो चीज नहीं कर पाया। और जब इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो भाई साहब बुमराह बाय फार वर्ल्ड में बेस्ट है। जब कभी भी बुमराह रिटायर होंगे, बुमराह क्रिकेटिंग हिस्ट्री में ग्रेट्स में गिने जाने वाले। कल के मैच में 4 ओवर में 7 रन 3 विकेट, एक चौका ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच से निकल गया था, जो कि होना नहीं चाहिए था एक्चुअली में, बट इस तरीके के चौके आते हैं। इतनी कमाल की बॉलिंग, अगर वो चौका रुक जाता तो 4 ओवर में 3 रन 3 विकेट होते। कमाल की बॉलिंग। और मैं आईपीएल से कहता आ रहा हूं कि जो भी टीम बुमराह को खेलेगी उनको 16 ओवर का गेम प्लान करना है, क्योंकि उनके बैटिंग कोच या टीम भी वो क्या बोलेंगे कि बुमराह को किस तरीके से खेलना है, क्योंकि बुमराह के पास वेरिएशन की कमी नहीं है। वेरिएशन जो भी उनके पास है उसको उन्होंने मास्टर करके रखा हुआ है। तो जब आप गेम प्लान ये लेके आते हो कि ठीक है बुमराह बाउंसर मारेंगे तो उसको इस तरीके से खेलना है, यॉर्कर मारेंगे तो उसको इस तरीके से खेलना है, स्लोअर वन मारेंगे तो उसको इस तरीके से खेलना है, आउट ऑफ द रीच अगर वो बॉलिंग कराते हैं वाइड लाइन के एकदम पास से उसको किस तरीके से खेलना है, और फिर बुमराह का एक नया वेरिएशन डिपिंग फुल टॉस उसको किस तरीके से खेलना है। 5 तो ये मैंने गिना दिया आपको। अब इन 5 का सीक्वेंस क्या होगा, कब वो 2 बार सेम चीज डाल देंगे, कब वो एक ही बार डालेंगे या फिर डालेंगे भी नहीं। अब इन चीजों को समझना ये बहुत मुश्किल है। और बुमराह जिस तरीके से बैट्समैन के मेंटालिटी से खेलता है, जिस तरीके से गुरबाज को कल बुमराह ने आउट किया है, गुरबाज का विकेट बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप गुरबाज पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है कि वो ऊपर से ओपनिंग किस तरीके से देता है। अर्शदीप को 13 रन मारे थे गुरबाज ने, और ऐसा भी नहीं कि कट और एज लग के वो बॉल चली गई हो, नहीं, मिडिल करके मारा था। और अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की। जब बुमराह जैसा बॉलर आपकी टीम में होगा तो वो किसी ना किसी को तो मारेंगे, किसी ना किसी पे रन बनेगा। अर्शदीप पे बहुत ट्राई किया, बहुत अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई सेकंड हाफ में तो उन्होंने कमाल की बॉलिंग कराई। फर्स्ट ओवर में ही उनके 13 रन चले गए थे और उन्होंने 35 या 34 रन दिए, तो उस हिसाब से तो 13 रन अगर निकाल दो तो बाद में ठीक ही बॉलिंग कराई और 2 विकेट भी लिया आई गेस। बट बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो अक्षर पटेल के ओवर को भी डिस्कस करना पड़ेगा, जिन्होंने चौथा ओवर मेडन डाला, 1 विकेट भी लिया। 3 ओवर उनसे कराया गया, रविंद्र जडेजा से 3 ओवर कराया गया, लेकिन बाय फार अक्षर पटेल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जडेजा को ड्रॉप कर देना चाहिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जडेजा अभी तक वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेड है। बट जडेजा को ड्रॉप कर देना चाहिए ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारी टीमों में हमने बहुत अरसे से हमने ये चीज देखी है, क्रिकेटिंग हिस्ट्री इस तरीके से रहा है कि टीम जब एक प्लेयर को खिलाती है, और बाकी टीम्स के बारे में भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है कि इस प्लेयर को क्यों खिला रहे, बट वो सेमीफाइनल और फाइनल में परफॉर्म करता है। जैसे गप्टिल 2019 में गप्टिल का पूरा सीजन बहुत बुरा गया है, लेकिन सेमीफाइनल में अगर गप्टिल नहीं होता और धोनी रन आउट नहीं होता तो वो मैच शायद कुछ और होता, वो वर्ल्ड कप शायद कुछ और होता। तो कई बार टीम जो एक्सपेक्ट करके चल रही है, प्लेयर वो एक्सपेक्टेशन डिलीवर करेगा, लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि 4 मैच के बाद ही बिठा दे। और जडेजा बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इस चीज में मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि जडेजा को ड्रॉप करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और विराट कोहली को मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि 3rd नंबर पे शिफ्ट करने की जरूरत है। मैं जब से टीम स्क्वाड अनाउंस हुआ था और जब ये स्पेकुलेशन चल रहा था कि रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, मैं तब से ये चीज बोल रहा था कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती ओपनिंग में, विराट कोहली को 3rd नंबर पे ही बैटिंग करना आना चाहिए। बट मैं ये भी मानता हूँ कि जितनी मुझे समझ है उससे ज्यादा समझ रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, इन लोगों को है। तो इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, और ये वर्ल्ड कप जीतने गए, ये वहां पे हारने नहीं गए। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं ही सही हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं गलत प्रूफ होता और इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आता है, जो कि अभी तक हम सबको लग तो रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है और बिल्कुल जीतेगा। बट एक वो जो कॉन्फिडेंस है ना जो हमें 2023 में था, जब पूरी की पूरी टीम अच्छा खेल रही थी, वो अभी तक नहीं आ पाया, जिस वजह से हम खुल के नहीं बोल पा रहे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा। अब बात कर लेते हैं वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड। अब ये जो मैच हुआ है, मैंने आपको अफगानिस्तान वाले मैच में कहा था कि वेस्टइंडीज के जो ओपनर्स हैं वो जिस तरीके से खेल रहे थे, ब्रैंडन की कुछ दिन जल्दी आउट हो गया था, लेकिन चार्ल्स जिस तरीके से खेल रहा था, जिस तरीके से उसके बैट से एज लग के, कट लग के बॉल जा रही थी और फील्डर्स ढूंढ नहीं पा रहे थे, हमेशा गैप में जा रहा था, उस वजह से वेस्टइंडीज ने अच्छा परफॉर्म किया। अब कल के मैच में वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड वाले मैच में ब्रैंडन किक फॉर्म में दिखा,
जिस तरीके से किंग बैटिंग कर रहा था, जिस तरीके से वो मार रहा था, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो रिटायर्ड हर्ट होके गया, जिसके वजह से इनको 20 रन आराम से इनके कम बने। निकोलस पुरन आया, निकोलस पुरन ने अच्छा खेला, चार्ल्स ने भी ठीक ही खेला बाद में। बट जहां तक इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करते हैं, इंग्लैंड की बॉलिंग अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। बट बैटिंग में जो अभी तक हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड इस तरीके का परफॉर्म करेगा, इंग्लैंड ने 17 ओवर में 180 प्लस का टारगेट चेज कर दिया। निकोलस पुरन से 2 कैचेस छूटे, एक शायद जॉनी बेयरस्टो का छूटा, एक फिल सॉल्ट का छूटा था। बटलर आउट होके चले गए, लेकिन बटलर और सॉल्ट जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अब सारी टीम यही बोल रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया की वजह से इंग्लैंड पहुंचा है। और इंग्लैंड अब जिस तरीके से खेल रहा है, इंग्लैंड कुछ अलग गेम खेल रहा है। बैटिंग में जॉनी बेयरस्टो फॉर्म में आ गया है, मोइन अली जिस तरीके से खेल रहा है, इंग्लैंड कुछ तो अलग दिख रहा है। और फिल सॉल्ट जैसे प्लेयर का अगर कैच छूटता है, वो हाफ चांस था। निकोलस पुरन के पास जो कैच आया था वो हाफ चांस था, लेकिन कीपर्स के पास हाफ चांस ही आता है। अगर वो कैच हो जाता तो मैच शायद और होता, क्योंकि फिल सॉल्ट सिंगल हैंडेडली उस मैच को लेके चला गया। और लास्ट में तो रोमेरियो शेफर्ड, जो कि मुंबई का बॉलर है, जिसने दिल्ली के अगेंस्ट एक ओवर में 24 से 25 रन मारे थे, वही डिफरेंस बना था। और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड वाले मैच में रोमेरियो शेफर्ड को ही फिल सॉल्ट ने दबा के मारा है। कमाल की बैटिंग की है कल इंग्लैंड ने, कमाल की बैटिंग। और जिस तरीके से इंग्लैंड अब खेल रहा है, इंग्लैंड का जो अप्रोच है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये खेलते चले आ रहे हैं, भाई साहब ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज के पिच में हराना, और इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंग्लैंड का बैटिंग कोच है पोलार्ड, और वेस्टइंडीज को कल जिस तरीके से इन्होंने मारा है, अब ये सिनेरियो समझो, अफगानिस्तान का बॉलिंग कोच ब्रावो, और वेस्टइंडीज के अगेंस्ट वेस्टइंडीज अफगानिस्तान से जीता। अब ब्रावो को इस चीज का मलाल भी होगा कि उसकी टीम हार गई, लेकिन वेस्टइंडीज को अगर वो हरा देता तो अपनी कंट्री को हराने का भी मलाल होता। बट सेम टाइम में इंग्लैंड का बैटिंग कोच है पोलार्ड, और वेस्टइंडीज के अगेंस्ट पोलार्ड की कंपनी ने जिस तरीके से मारा है, जिस तरीके की बैटिंग कर दी है, भाई साहब 17 ओवर में 180 प्लस का स्कोर आसान नहीं है। अब इन दोनों मैच के तो रिजल्ट हमें मिल गए हैं। अब नेक्स्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका होने वाला है। तो लेट्स सी किस तरीके से खेलते हो। और इंडिया के लिए ये ग्रुप बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं दोनों ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप ए बहुत ईजी है। इंडिया का सिर्फ एक मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब बांग्लादेश के साथ इंडिया का नेक्स्ट मैच है, तो नेपाल वालों को मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया को ही सपोर्ट करना। ये जिस तरीके से भिड़ रहे थे ना नेपाल वाले प्लेयर्स से, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखते हैं कि इनका एग्रेशन किस तरीके से निकलता है। जिस तरीके से ये नेपाल के सामने ये झगड़ा कर रहे थे, वर्बल एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखते हैं कि इनका क्या हाल होता है। और इंडिया के मैच में जरूर सपोर्ट करना, इंडिया ढंग से बताएगी। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस में क्या होता है। और ये ग्रुप मैचेस में, ग्रुप लीग्स में जो इंडिया को ग्रुप मिला है वो बहुत ही आसान है। दूसरे ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है, वेस्ट इंडीज भी है, इंग्लैंड भी है और यूएसए भी अच्छा ही खेल रहा है। बट इट इज व्हाट इट इज। अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मैचेस में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बारिश का मौसम आ चुका है, तो आपके घर के आसपास अगर स्ट्रीट शेल्टर लेने के लिए आपके घर के आसपास आते हैं तो उन्हें भगाए नहीं, और अगर कुछ उन्हें खाने को दे सके तो ज़रूर दें। तो इसी नोट पे आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।